त्रिपाठी पॉइंट टेकन चलमणि जी। रत्नाकर जी, बीजेपी कह रहे हैं वो हल्के, विजय जी कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स दे दीजिए, रामकृपाल जी कह रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं, राहुल देव जी कह रहे हैं शब्द का चयन बेहतर होना चाहिए, रेणु जी कह रहे हैं बिल्कुल सही लाइन पे जा रही है। रत्नाकर त्रिपाठी, भाटी जी आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। रत्नाकर जी बोलिए। हर्षवर्धन जी, भाटी जी के बाद आपके पास। बनारस में एक कहावत कही जाती है, क्या सर बोलिए? कि जबरा मारे भी रोए भी न दे। तो आज जब धो धो के पीटा है तो इतना तो भाजपा को और उनके समर्थक पत्रकारों का विलाप तो जायज है। रही बात कि हिंदू की या हिंदुओं पे उन्होंने क्या बोला, उस पे मुझे भाजपा से या भाजपाई पत्रकारों से कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने हाथ दिखा के बोला कि ये जो हिंदू अपने को कहते हैं वो हिंसक है। आप हिंसक नहीं है, आपने तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की है। अयोध्या पूरा उजाड़ दिया, क्या मुसलमान उजाड़े आपने? बौद्ध उजाड़े, जैन उजाड़े। आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे कम से कम 1600 मकान तोड़ दिए, 40,000 लोगों को बाहर कर दिया। आपने महाकाल के नाम पे वहां के कम से कम 50-60 हजार लोग को बाहर कर दिया। आपने विंध्य कॉरिडोर पूरा बनाने के चक्कर में पूरा हिंदुओं को विस्थापित कर दिया। आप अभी कामाख्या कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जगन्नाथ कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। कौन विस्थापित हो रहा है आप बताइए मुझे। अवधेश प्रसाद जी जो सांसद है अयोध्या के, उनको कोट करके राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए जिन लोगों की जमीन ली गई उनको मुआवजा नहीं मिला। तो ये बोलने दीजिए, अब ये विलाप करते रहेंगे, अब इनके विलाप का समय है। कहा ना अमित शाह ने कि इन्होंने बुद्ध जी को दिखाया, इन्होंने गुरु नानक देव जी को दिखाया। एसजीपीसी से बात करें, ये जाके बौद्धों के मोनेस्ट्री से बात करें। क्यों भैया, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी रामचंद्र जी की तो चारों शंकराचार्यों ने कह दिया था कि समय ठीक नहीं है। तो अमित शाह को नहीं याद आया कि जिस धर्म के हैं उस धर्म में जाना चाहिए? तब तो बड़ा अरे इन्होंने दिया है, उन्होंने दिया है। कौन सा गलत कहा? अयोध्या वासियों के राम हृदय में बसते हैं, राम पहले हैं उनके। आपने 20,000 निमंत्रण पत्र बांट दिए और अयोध्या वासियों को वहां फटकने नहीं दिया। तो जो रामचंद्र जो लाठी चला रहे हैं, शंकर जी जो आपको पीट रहे हैं, अभी आपको पीटेंगे जगन्नाथ जी, अभी आपको पीट रहे थे महाकाल जी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये जितनी बातें बोली गई हैं उनको हिंदुत्व पे लाने की चेष्टा इसलिए हो रही है। ओके, क्विक इंट्रोडक्शन चलमणि जी, भाटी जी और हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। चलमणि जी क्विक काउंटर, भाटी जी उसके बाद क्विक काउंटर। भगवान राम उनको पीट रहे हैं जो पिछली 3 बार से विपक्ष में बैठे हैं, 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। वो इस बात से खुश है। क्या खुशी है रत्नाकर जी की खुशी आपकी बरकरार रहे और कांग्रेस के लोगों की खुशी बरकरार रहे कि आप चुनाव हारने के बाद, विपक्ष में बैठने के बाद आप इतने आह्लादित हैं। खूब आह्लादित रहिए। सच्चाई है इस देश के लोकतंत्र की कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने पूरे बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। आप अपने नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना के खूब खुश रहिए। हम सबकी शुभकामनाएं हैं। भगवान राम का आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि आप विपक्ष में बैठेंगे क्योंकि आप देश के खिलाफ बोलते हैं, आप देश के साथ खेल करते हैं। ये ओके, शलभ नहीं करेगा और हिंदुत्व स्वीकार नहीं करेगा। ओके, भाटी जी उसके बाद दोबारा आ रहा हूं राहुल देव जी आपका। भाटी जी नाउ, भाटी जी बोलिए। भाटी जी, देखिए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की एंट्री बहुत धमाकेदार रही, उनकी डेब्यू स्पीच बहुत शानदार रही और नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर सत्ता पक्ष, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की जो व्यवहार था वो बहुत ही शर्मनाक रहा। लोकतंत्र के लिए इससे ज़्यादा खराब व्यवहार हो नहीं सकता। राहुल गांधी जितने समय बोलते रहे, बीजेपी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग उन्हें लगातार डिस्टर्ब करते रहे और कोई साधारण सांसद करते तो अलग बात है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, दूसरे मंत्री और सीनियर सांसद उन्हें बार बार डिस्टर्ब करते रहे, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी। और ये ना समझा जाए कि वो केवल कुछ आपत्तिजनक बोल रहे थे या विवादास्पद बोल रहे थे तब डिस्टर्ब किया। राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी स्पीच शुरू की और उन्होंने सभापति महोदय से कहा कि थैंक यू फॉर गिव माई अपॉर्चुनिटी, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी के सांसदों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, मोदी मोदी, भारत माता की जय, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। कौन सा व्यवहार था? नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए हैं, देश की जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर दिया है। 10 साल में पहली बार
मोदी जी ने, जिन पर लगातार तानाशाही के आरोप लगते रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगते रहे हैं, संविधान समाप्ति के आरोप लगते रहे हैं, उन मोदी जी को पहली बार नेता प्रतिपक्ष के सामने बैठने का अवसर मिला है। कम से कम पहली बार तो शांति से सुनना चाहिए था वो क्या मुद्दे उठाना चाहते हैं। कि इस तरह कैसे आप सरकार चलाएंगे? नेता प्रतिपक्ष को आप अपमानित करेंगे, बात बात पर डिस्टर्ब करेंगे, हल्ला मचाएंगे, सड़क के लोगों की तरह सड़क और नुक्कड़ पर जिस तरह से शोर शराबा होता है, हो हल्ला होता है, और फिर ये शेखी बगाड़ते हैं, नैतिकता की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और अनुशासन की दुहाई देते हैं कि सदन को अनुशासन से चलना चाहिए, नियम बताते हैं। ये कौन से नियम में लिखा हुआ है कि प्रतिपक्ष बोलना शुरू करें और सत्ता पक्ष के सांसद हल्ला मचाना शुरू कर दें? और दूसरी बात सुन रहे हैं ना, और मैं बोल दूं, ये तो कोई बिल्कुल ही कोई बुद्धू आदमी हो तो वो ये कह सकता है कि हिंदू धर्म और अग्निवीर के मामले में राहुल गांधी ने गलत बोला। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। दूसरे, अग्निवीर में क्या सब लोग नहीं जानते हैं कि उन्हें ना तो शहीद का दर्जा मिलता है, ना उन्हें पेंशन मिलती है, ना वो दूसरी सुविधाएं मिलती हैं जो नियमित सैनिकों को मिलती हैं? क्या सेना में आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं? आपने देश की सुरक्षा दांव पर नहीं लगा दी है? आप भारत की सेना के कमजोर नहीं कर रहे हैं, उसकी गर्मा नहीं गिरा रहे हैं? और ये चुनाव में मुख्य मुद्दा था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें कम हुई हैं तो उसमें अग्निवीर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। शलमणि त्रिपाठी, क्विक काउंटर रिएक्शन। हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। तेज है शलमणि त्रिपाठी, क्विक। सुना आपने पार्टी जी, वो कह रहे हैं कि आप घबरा गए राहुल गांधी से। समस्या यही है कि राहुल गांधी हो, उनकी पार्टी हो, उनके राजकुमार भाटी जी जैसे हमारे भाई, उनके जो सहयोगी हो, उनको बड़ा आसानी से एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है हिंदुत्व पे बोलने का। यहाँ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, मैं चुनौती देता हूँ, हैसियत है तो इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल के दिखा दीजिए, एक शब्द बोल के दिखा दीजिए। अगर आप खुद को सेकुलर बोलते हैं, जो तथाकथित है, देश जानता है कि आप सब छद्म सेकुलर हैं, आपका सेकुलरिज्म सिर्फ इस बात के लिए है कि आप हिंदुओं को अपमानित करिए, हिंदुओं को गाली दीजिए। आपकी हैसियत नहीं कि इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल दे। और राहुल गांधी बोलेंगे जिनकी पार्टी ने धर्म के आधार पर, मैं बोल देता हूं, अभी आपकी डिबेट में बोल देता हूं, ऐश्वर्या जी, आत्मा पर आरी चला दी, इस देश की आत्मा को बांटने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के मंदिर का विरोध करती रही। और आप बड़े आलादित हैं, अयोध्या जीत गए, हम कहते हैं अयोध्या हम हार गए, आप अयोध्या जीत गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इस देश ने आशीर्वाद दिया, इस देश के लोकतंत्र ने आशीर्वाद दिया। हमारे भाई दिए उनकी गवात खत्म हो जाएगी। एक 5 सेकंड रत्नाकर जी को बड़ी चिंता थी रत्नाकर जी को, जमीनें चली गई। अरे रत्नाकर जी अमेठी जाइए और सम्राट साइकिल, ऐश्वर्या भाई जी गए थे, सम्राट साइकिल की जमीनें कैसे लूटी गई गांधी परिवार के द्वारा, वो देख के आइएगा। वहां गांधी परिवार लूटता था, आपने किसानों की जमीनें ली फैक्ट्री खोलने के नाम पे कि सम्राट साइकिल खोलेंगे, और सारी जमीनें आज गांधी ट्रस्ट में चली गई हैं, जाकर उनको जवाब दीजिए। इसलिए वहां के लोग जानते हैं आपकी सच्चाई। गांव में हार जीत होती रहती है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री है। आप हिंदुत्व को गाली देते रहिए, हिंदुओं को गाली देते रहिए, ये देश मुकाबला करेगा। और हाँ, हम मुकाबला करेंगे, हम आपका जवाब देंगे, क्योंकि आप इस तरह से देश के हिंदुओं को गाली नहीं दे सकते, उनको आतंकवादी नहीं बोल सकते। आप जीसस क्राइस्ट को जो वहां पे उनको महान बताते हैं कि जीसस। ओके शलभ जी, बाड़ी जी, क्विक